हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर क्या होता है समझिए। हमारे देश का जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है, जो इन्फ्लेशन जो तेज़ी से बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर के हेल्प से। अब वो कैसे करते हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन क्या होता है, सबसे पहले वो समझेंगे। आप लोग को आप लोग को शायद ये पता होगा कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है। राइज इन प्राइस, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ रहा, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। आप लोग को ये पता होगा कि प्राइस बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा तो हम उसको इन्फ्लेशन बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा राइजिंग प्राइस इन्फ्लेशन होता है, मतलब प्राइस बढ़ते जा रहा है उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। सिर्फ प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता, प्राइस बढ़ते रहना इन्फ्लेशन होता है। मतलब राइज इन प्राइस इज नॉट इन्फ्लेशन। ये हमारा इन्फ्लेशन नहीं होता। राइज इन प्राइस इज नॉट इन्फ्लेशन, बल्कि राइजिंग प्राइस बढ़ते रहना, प्राइसिंग इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन राइजिंग प्राइस इज इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ते रहना ही हमारा इन्फ्लेशन होगा। सिर्फ प्राइस बढ़ रहा उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, आप स्कूल में एडमिशन करने गए 2018 में, तो वहाँ पर एडमिशन फीस हुआ मान लीजिए 15,000। और फिर जाके आप 2017 में जाते हैं तो वहाँ पर प्राइस हो गया तो 17,000। तो ये हमारा इन्फ्लेशन नहीं है, कि वो तो उनका मन है कितना भी प्राइस बढ़ा सकता है। प्राइस बढ़ते रहना ही इन्फ्लेशन हुआ। और फिर आप उसी स्कूल में 2000 मान लीजिए फिर 20 में जाइएगा तो वहाँ पर फिर दाम कम हो गया, तो मान लीजिए 17,000 फिर 16,000 कर दिया। कम क्यों किया? क्योंकि उनका स्कूल ज़्यादा चल नहीं रहा था उस समय। 2015 से मैंने 17 किया था, मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा चला था, इसलिए मैंने 17 कर दिया। फिर मेरा स्कूल का भाव कम हो गया तो मैंने 16 कर दिया। तो ये इन्फ्लेशन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, स्कूल का रेपुटेशन बढ़ने के वजह से हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम क्या वहाँ पर प्राइस बढ़ रहा, कम हो रहा। लेकिन जो भी थिंग्स का, सामान का अगर दाम बढ़ते जा रहा उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। कम नहीं हो रहा, प्राइस बढ़ते जा रहा, उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो हमारे इस चैप्टर में इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो सीखेंगे। सबसे पहले अब इंडेक्स नंबर को अच्छा से समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पर्टिकुलर्स है ABCD। हम क्या कर रहे हैं, 2022 का जो मेरा प्राइस है, 2022 का प्राइस को हम कंपेयर करेंगे 2012 के प्राइस से। 2012 के प्राइस से हम क्या कंपेयर करेंगे, 2022 के प्राइस से। मतलब मेरा 2012 के हिसाब से मेरा 2022 में कितना प्राइस बढ़ा उसको हम कैलकुलेट करें। मान लीजिए 2012 में कोई एक सामान का दाम 80 रुपया था, 80 रुपये से वो हो गया 100 रुपया। 2012 में कोई सामान बी है, कोई सामान उसका दाम 60 है तो ये 72 हो गया। 50 से 40 हो गया, और 100 से 85 हो गया, 85। तो हमारा ये जो 2012 के मुकाबले 2022 में जो 80 से 100 हुआ, तो ये कितने परसेंटेज से चेंज हुआ। तो ये हमारे कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, हमारा जो परसेंटेज चेंज हुआ, ये हमारा कितना परसेंट चेंज हुआ, 25%। 25% कैसे निकाले हम, ये हमारा 20 रुपया से बढ़ गया, 20 रुपया से बढ़ गया। तो हम क्या किए, 20/80 इंटू 100 करेंगे तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। 20/80 करेंगे तो मेरा क्या परसेंटेज निकल गया, 25%। ठीक है, 20/80 इंटू 100 करने से 25% से मेरा बढ़ रहा, मतलब मेरा 2022 में 2012 के मुकाबले ए सामान का 25% दाम बढ़ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी का चेक करेंगे। तो ये 72, 12/70, 12/60 हो जाएगा। 12/60 इंटू 100, तो ये क्या हो रहा है, ये 20% से बढ़ा है।
और यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ कम हो गया, कम हो रहा, 10 रुपया कम हो गया। तो ये क्या होगा, 10/50 इंटू 100 करेंगे तो मेरा ये 20% से कम हो रहा, और ये भी कम हो रहा। ये कितना से कम हो गया, 15 रुपये से कम हो रहा। तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो मेरा 15% से, ये 15% से कम हो गया। ये बढ़ रहा 25% से, 20% से बढ़ रहा, 20% से कम हो रहा, 15% से कम हो रहा। अगर हम इसके एवरेज निकालेंगे तो मेरा जो हम क्या इसका इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, इनको सभी को हम अगर हम एवरेज करके निकाल लेंगे तो मेरा हो गया, ये 25 बढ़ रहा, 20 बढ़ रहा, 20 कम हो रहा, 15 कम हो रहा। तो इसको टोटल करने से कितना, 25 + 20 -20 -15, तो ये हो गया 10। ठीक है, 10%, 10। और ये सामान कितना है, 4 टू है, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेरा आ गया 2.5%। मेरा क्या इन्फ्लेशन रेट है, तो मेरा इन्फ्लेशन रेट निकल गया 2.5%। 2.5% मेरा क्या आ गया, इन्फ्लेशन रेट। तो ये जो 2.5% आया ना, यही इंडेक्स नंबर है। यही इंडेक्स नंबर को ही हम लोग इंडेक्स नंबर बोलते हैं, इसी 2.5 को इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो कैलकुलेट करना आप समझिए कैसे किया जाता है। 2.5% आई है मेरा इन्फ्लेशन, मतलब इसमें 2.5% का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कोई सामान का दाम 80 रुपया है तो 2022 में 2.5% से बढ़ रहा है, मतलब 102.5% से मेरा क्या हुआ, सामान बढ़ गया। और वो 60 से 72 हो रहा, मतलब 60 से 72 हो रहा, मतलब यहाँ भी क्या होगा, 102.5% से बढ़ रहा है मेरा सामान। तो ये मेरा इन्फ्लेशन रेट आ गया। तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो क्या सम्स में आपको ऐसे नहीं, सम्स में आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। सम्स में कैसे कैलकुलेट करना है, वो लोग क्या बोलते हैं सम्स में, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है, प्राइस रिलेटिव निकालता है। प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है, ये मेरा जो करेंट ईयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट ईयर बोलते हैं। क्यों करेंट ईयर, क्योंकि मैंने इसको इसी से कंपेयर कर रहा। और ये मेरा बेस ईयर, मैंने बेस क्यों है, क्योंकि मैंने इसको मान के चल रहा, इसीलिए बेस ईयर। ठीक है, बेस हम प्राइस रिलेटिव कैसे नहीं करते हैं। मेरा ये 80 से 100 हुआ, तो ये कितना % से इंक्रीज कर रहा, तो 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करेंगे, कितना, 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करेंगे तो मेरे 125 आ गया। 125% से मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब वही सिमिलरली इसको करेंगे, 72 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 करेंगे तो ये मेरा 120 आ गया। 40 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 करेंगे तो ये मेरा 80 आ गया। 85 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो 85 आ गया। 80 आया, 85। और ये सभी को टोटल कर देंगे। ये प्राइस रेट, मतलब इसमें इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी को टोटल कर देंगे। 125 + 120 + 80 + 85, तो ये मेरा आ गया 125 + 120 + 80 + 85 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 125। ये मैं टोटल कितना आया था, 125 + 120 + 80 + 85। यहाँ टोटल मेरा 410 आया। डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये मेरा आई आंसर 102.5। तो आप देख रहे जो मेरा बेस, जो हमने इनसे भी जो कैलकुलेट किया था वही आया था, और मेरा ये निकालने के बाद यही आया, मतलब 102.25। यहाँ हम लोग जो कैलकुलेट किए थे बेस ईयर के हिसाब से, करेंट ईयर में बेस ईयर मेरा अगर 100 है तो मेरा 2.5% इंक्रीज हो रहा था। 102.5% से इंक्रीज हो, यहाँ भी 102.5% से इंक्रीज हो रहा। तो इन लोग इसी को निकालने के लिए फार्मूला दे देता है। क्या फार्मूला होता है, प्राइस ऑफ nth ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा बेस ईयर है, P0 इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P1 बोलते हैं। मेरा प्राइस ऑफ nth ईयर, प्राइस ऑफ मतलब करेंट ईयर कितना, 100।
प्राइस ऑफ बेस ईयर कितना है 80 इंटू 100 करने से मेरा देखिए 125 आ गया। तो हम लोग बिना फार्मूला का भी कर सकते हैं, लेकिन सम्स के लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आसानी होगा। तो बिना फार्मूला को मैंने आपको दिखा दिया कैसे होगा। इसको सिंपल है, इसको इससे डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला ना, इसको ये लोग क्या बोलता है सम्स में, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसको हम लोग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, क्यों सिंपल एवरेज, देखिए हमने क्या एवरेज ही निकाला था, इन सभी को टोटल करके एवरेज निकाला था, वह 102.5 आया, 102.5 आया। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इसको बोलते हैं। अच्छा, आप लोग बोलिए, सोचिएगा कि मैंने 2022 को 2012 से तुलना क्यों किया, मैंने 2020 को 20 से क्यों नहीं किया। 20 से इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जो बेस ईयर होना चाहिए वो सारा एबनॉर्मलिटी से क्या होना, फ्री होना चाहिए। बेस ईयर शुड नॉट हैव एनी एबनॉर्मलिटी। बेस ईयर शुड, वो हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा फ्री फ्रॉम ऑल द एबनॉर्मलिटी मेरा। क्योंकि 2020 में आपको पता होगा कोरोना था, इसलिए उस समय का दाम बहुत अलग था, बहुत सब कुछ का दाम कम हो गया था, सब कुछ का दाम गिरा हुआ था। तो हम उसमें कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर आप जब एग्ज़ाम 12 का दीजिएगा तो आप किसी दूसरे बच्चे को, अगर आप 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, 2012 का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो आपका जो मार्क्स आया, आप अगर आपका छोटा भाई बाद में अगर 12 का एग्ज़ाम दे रहा और उनका जो मार्क्स है, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आपका क्वेश्चन अलग आया था, उसका क्वेश्चन अलग आया था, इसीलिए हम 2020 को कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा जो बेस ईयर होगा हमेशा क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल द एबनॉर्मलिटी। आपका जो मार्क्स आया आप अपने फ्रेंड से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसने उसी साल एग्ज़ाम दिया है, इसीलिए तो हम कर सकते हैं। लेकिन आप अपने छोटे भाई से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आप क्या करते हैं, तो इंडेक्स नंबर निकालने का 2 फार्मूला होता है। अच्छा, ये जो हमने 102.5 निकाला ना, 102.5, इसको निकालने का एक और तरीका है। वो क्या बोलता है कि हमने इतना जो परसेंटेज, इसको इस बेस ईयर मारो, फिर करेंट ईयर को डिवाइड करो इंटू 100 करो, ये बहुत झमेला है। तो हम लोग वो एक और क्या बोलता है कि ये जो मेरा बेस ईयर, इन सभी को टोटल करेंगे, टोटल करने से कितना आ रहा है 290, और मेरा करेंट ईयर को जितना है उसको टोटल करेंगे, तो टोटल करने से कितना आएगा 297। अब वो क्या बोलता है कि करेंट ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर इंटू 100 करेंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा वही मेरा क्या प्राइस रिलेटिव हो गया। मतलब देखिए क्या किए, 297 डिवाइड बाई 290 इंटू 100 करने से 297 डिवाइड बाई 290 इंटू 100, तो ये मेरा 102.54। तो यहाँ पर यह जो निकाले हम लोग, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एग्रीगेट करना ना। देखिए हम क्या किए, इन सभी को टोटल किए, टोटल किया और एग्रीगेट करके क्या किए, मेरा प्राइस रिलेटिव निकाल लिया। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ इंडेक्स नंबर। और ये क्या है, मेरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये मेरा क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव सिंपल एग्रीगेटिव कैसे किए, इन दोनों को टोटल कर देंगे, तो इन दोनों को टोटल करेंगे और डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, तो मेरा सिंपल एग्रीगेटिव निकल जाएगा। इससे भी हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, और इससे भी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों का आंसर देखिए अलग आया, क्यों अलग आया, तो इसमें अलग आया है। अगर आप ठीक से देखिएगा तो इन दोनों में से बेस्ट कौन है, अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे तो बेस्ट कौन होगा, आप ही सोचिए कौन बेस्ट हो सकता है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, हमने, अच्छा, इन दोनों कंपेयर करने से पहले मैंने ये जो वस्तु, जो मेरा सामान का जो मैंने कंपेयर किया है, मैंने इसमें कोई वेट नहीं माना है। मतलब ध्यान से समझिए, वेट मानने का मतलब मैंने यहाँ पर सभी को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक से देखिए। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए उससे कम है, ये उससे कम। मैंने बिना वेट माने ही इन सभी का कंपेयर किया है, मतलब सभी को इक्वली इंपॉर्टेंट दिया। अगर मैं यहाँ पर वेट मान लेता, वेट्स मान लीजिए 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है, तो वेट मानने का मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो ए है, मैंने ए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है,
बी सी को उससे कम सेकेंड इम्पोर्टेंस दिया, बी को उससे भी कम, डी को सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन मैंने इसमें क्या किया, इसको लिया ही नहीं था, बिना वेट्स के यही कर लिया, ठीक है, बिना वेट्स के ही किया। तो मेरा ये जो प्राइस रिलेटिव निकलता है ना, तो ये भी सही मेथड नहीं है। प्राइस रिलेटिव भी सही मेथड नहीं है कोई भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी को क्या किया, मेरा लिए कोई इंपॉर्टेंस, मान लीजिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, कोई ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सभी को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मेरा लिविंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, खाना, घर, मस्ती, कपड़ा, ये सब क्या इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन मैंने बिना इक्वल, जैसे मान लीजिए कंपेयर करिएगा एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, एजुकेशन और स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देंगे, कोई बोलेगा हम स्पोर्ट्स को देंगे, कोई बोलेगा एजुकेशन को देंगे, लेकिन मान लीजिए मैंने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया ज़्यादा, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस, उसका जो मेरा इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि स्पोर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने वेट्स को ना मानते हुए मैंने क्या इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर लिया। तो ये प्राइस रिलेटिव में हम लोग वेट्स नहीं मानते, इसलिए इसको भी बेस्ट मेजर नहीं मानता। लेकिन तो मैंने ये भी मेरा बेस्ट मेजर नहीं है, लेकिन यहाँ फार्मूला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो है, तो हमें फार्मूला दिया हुआ है, तो हमें सम्स भी आएगा तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी बेस्ट मेजर नहीं है। और अगर हम सिंपल एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव का कंपेयर करें, तो इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन है, ये अगर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए प्राइस, सिंपल एग्रीगेटिव में हमने क्या किया, सभी को टोटल कर दिया। ये कोई बात, तो सबको टोटल कर देंगे और डायरेक्ट डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। सभी को टोटल ऐसे कैसे कर देंगे, मेरा ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इन सभी को टोटल नहीं कर सकते हैं, सभी को टोटल करने से नहीं होगा। तो प्राइस रिलेटिव में हमने क्या किया था, इनका हमने पहले क्या किया था, परसेंटेज निकाला, उसके बाद हमने क्या किया था, सभी को एवरेज निकाला। इसीलिए प्राइस रिलेटिव हमारा क्या बेस्ट है, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव हमारा सिंपल एग्रीगेट से बेस्ट है। तो हमने ये समझ गया, तो ये हो गया। अब हम समझते हैं कि इंडेक्स नंबर निकालने का क्या दो मेथड है। इंडेक्स नंबर निकालने का दो मेथड है, क्या क्या है, इंडेक्स नंबर निकालने का दो मेथड है। इंडेक्स नंबर निकालने का दो मेथड क्या क्या है, एक है जो मैंने आपको सिखाया, कि अनवेट, मतलब बिना वेट का जो मैंने आपको सिखा दिया, तो वही होता है अनवेटेड, एक बोलते हैं अनवेटेड या सिंपल है बिना वेट का, और एक होता है वेट का साथ, एक होता है वेटेड के साथ, एक होता है बिना वेट का साथ, ठीक है। तो अनवेटेड में क्या, अनवेटेड से हम लोग अनवेटेड को निकालने का दो मेथड, एक को बोलते हैं सिंपल एग्रीगेटिव, और एक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये दोनों मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। सिंपल एग्रीगेटिव क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव को बता दिया, और सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव, ये जो प्राइस रिलेटिव निकाला हमने प्राइस रिलेटिव जो निकाला है, ये हुआ सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव। अब वेटेड में भी सेम, हम वेटेड में क्या करेंगे, इन दोनों का जो है वेट ले लेंगे, तो इसमें भी क्या निकल जाएगा, इसमें सिर्फ वेट आ जाएगा, तो ये वेटेड एग्रीगेटिव हो जाएगा। वहाँ पर सिंपल एग्रीगेट है, तो ये क्या हो जाएगा, वेटेड एग्रीगेटिव। और ये हो गया। और इसमें क्या आ जाएगा, ये जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यहाँ पर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव हो जाएगा, वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये हो गया हमारा क्या, इंडेक्स नंबर निकालने का दो मेथड है, एक को बोलते हैं अनवेटेड और एक को वेटेड। अनवेटेड में दो चीज़ है, सिंपल एग्रीगेटिव और एक है सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव। वेटेड में दो चीज़ है, क्या है, एक वेटेड एग्रीगेटिव, एक वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव, ठीक। तो हमने ये सीख लिया। अब हम आपको नोट से कुछ चीज़ दिखा देता हूँ, हमने जो पढ़ा है अभी तक
उनके उसके हेल्प से हम देखते हैं नोट्स से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। तो यह है नोट्स इंडेक्स नंबर का। देखिए इंडेक्स नंबर क्या बोल रहा है, ये चीज़ देखिए, इंडेक्स नंबर इज अ नंबर, इंडेक्स नंबर इज अ नंबर, वाओ, विच इज यूज्ड एज अ टूल फॉर कंपेयरिंग प्राइजेस। हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग प्राइस करते हैं। ये देखिए कंपेयरिंग प्राइजेस, कंपेयर प्राइस, ये जो 80 से 100 हम कंपेयर ही ना किए, कंपेयर करके जो मेरा प्राइस रिलेटिव निकला। अरे कहाँ दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, ये देखिए, ये जो मैंने 2012 का 2022 से जो कंपेयर किया था, 80 से 100 हो गया, तो ये 25% जो इंक्रीज़ किया, तो ये क्या हुआ, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, कंपेयरिंग प्राइजेस, प्राइस जो कंपेयर की एंड क्वांटिटीज। हम लोग ना इंडेक्स नंबर में ना तीन चीज़ निकालते हैं। तीन चीज़ क्या क्या निकालते हैं, देखिए हम लोग प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स निकालते हैं और वैल्यू इंडेक्स निकालता है। इंडेक्स नंबर से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स आप लोग निकालना सीख लिया है। प्राइस इंडेक्स जो हमने 80 से 100 जो इंक्रीज हुआ था, ये प्राइस इंडेक्स हुआ। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी इंडेक्स क्या है समझिए। क्वांटिटी इंडेक्स माने 2012 से 2022। अरे यार देखिए, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स 2012 से 2022। माने 2012 में कोई वीट को हम क्वांटिटी वीट से ले लेते हैं, वीट 100 से 120 हो गया, तो हम कंपेयर करेंगे कि मेरा इसको हम लोग करेंट ईयर बोलते हैं, इसको बेस ईयर बोलते हैं। तो मेरा बेस ईयर के हिसाब से मेरा करंट ईयर में वीट का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ देखिए 100 से 120 हो, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये 20% का जो इंक्रीमेंट हुआ, कैसे निकाले हम लोग कैसे निकाले, जब हमारे 20 रुपया बढ़ रहा है, तो हमने क्या किया, 20 रुपया बढ़ा, कितना से, बेस ईयर कितना था मेरा 100 था, 20 रुपया इंटू 100 कर दिए, तो मेरा 20% निकल गया। तो ये जो 20% निकलता है, इसी को हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स बोलते हैं। अब वैल्यू इंडेक्स मतलब क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स को बोलते हैं हम लोग, वैल्यू तो सबको पता है, वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं तो वैल्यू इंडेक्स निकल, इसका बात हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ देखिए वही क्या लिखा हुआ है, कंपेयरिंग प्राइजेस एंड क्वांटिटीज फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर और अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज। हमने क्या किया था, पर्टिकुलर कमोडिटीज, हमने सिर्फ 2 कमोडिटीज के लिए थे। अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज कभी कर सकते थे, तो इसे 2022, 23, 24 तक का भी हम कर सकते हैं। इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू अदर, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू अदर टाइम पीरियड। हमने इन अ पर्टिकुलर टाइम पर विथ रिस्पेक्ट टू अदर टाइम पीरियड। देखिए 2022 से 2012 का जो कंपेयर किया विथ रिस्पेक्ट टू अदर टाइम पीरियड, दूसरा का टाइम पीरियड से हमने कंपेयर किया, टाइम पीरियड और पीरियड्स। ये और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए इंडेक्स नंबर इंडिकेट रिलेटिव चेंजेस मतलब कंपेयर करता है। इंडेक्स नंबर क्या करता है, कंपेयरिंग इन प्राइस और क्वांटिटी और वैल्यू। प्राइस में कंपेयर करते हैं, क्वांटिटी में कंपेयर करते हैं, वैल्यू में कंपेयर, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज जो हम लोग इंटू 100 करते हैं, सभी को टोटल करके जो इंटू 100 करते हैं उसको परसेंटेज, हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। और इसमें देखिए इंडेक्स नंबर आर ऑलवेज यूनिट फ्री, इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होगा, क्योंकि हमने यूनिट में कुछ लिखते हैं, हमेशा परसेंटेज में ही शो करते हैं सब कुछ को, इसीलिए क्या होता है, इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, यूनिट फ्री होता है। ठीक है, और क्या बोला, द ईयर इन विच द कंपेरिजन इज मेड, जिस ईयर को हम कंपेरिजन करते हैं उसको हम लोग करेंट ईयर बोलते हैं। एंड द विथ रिस्पेक्ट टू विच द कंपेरिजन इज मेड इज बेस ईयर। ये जो हमने किया था, ये देखिए हमने इस 2022 का कंपेयर किससे किया था, 2012 से किया था। तो जो 2022 है कंपेयर जिससे कर, जो 22 को हम लोग करेंट ईयर बोलेंगे, और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको बेस ईयर बोलेंगे। तो वहीं वो लिखा हुआ विथ रिस्पेक्ट, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू विच द कंपेरिजन इज मेड इज कॉल्ड बेस ईयर, और विच द कंपेरिजन इज मेड, जिसके लिए हम कंपेरिजन कर रहे हैं उसको करेंट ईयर बोलेंगे। ये भी हो गया। अच्छा कुछ ना, तो ये सब हमने सीख लिया है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको इस चैप्टर में काम आए, टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद रखना है। क्या टर्मिनोलॉजी, देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है। अगर सम ऐसे दिया रहेगा I01, तो इसका मतलब क्या हुआ,
I01 का मतलब ऐसे रहेगा तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब I मतलब होता है इंडेक्स नंबर ऑफ क्या, बाद ऑन पहले, बाद क्या है 1 ऑन 0। ऑब्वियसली 1 मतलब क्या होता है करेंट ईयर और 0 मतलब क्या होता है बेस ईयर। मैंने यहाँ आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पर बताया भी था। देखिए करेंट ईयर के लिए P1 का यूज़ किए थे और बेस ईयर को मैंने 0 का लिए यूज़ किया था, वही है। अगर I01 रहेगा तो हम लोग क्या, इसको हम लोग कैसे डिनोट कर देंगे? इंडेक्स नंबर ऑफ बाद ऑन पहले, बाद क्या है 1 है ऑन 0, ठीक है। अगर ये रहेगा इंडेक्स नंबर ऑफ I10 रहेगा तो क्या हो जाएगा? इंडेक्स नंबर ऑफ बाद ऑन पहले 0 ऑन 1। तो हमने यहाँ पर जो निकाला है, देखिए हमने यहाँ पर क्या निकाला था? इंडेक्स नंबर ऑफ I00 निकाला था, इसीलिए हमारा ये आंसर ही आया था। I01 क्या निकाला था? पहले और बाद। यहाँ पर हमने क्या किया था? P1 क्या था डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 किया था। अगर यहीं पर क्या हो जाता I01 होता तो हम लोग क्या करते? ऊपर में हम लोग बेस ईयर ले लेते, तो P0 ये है जो P0, तो P0 ऊपर आ जाता, PN इंटू 100 कर देते हैं तो आंसर अलग आता। हमने यहाँ पर क्या निकाला था? I10 निकाला था, इसीलिए हमने हमारा फार्मूला ये। अगर हमारा फार्मूला में अगर हमारे ये निकालने I01 निकालने बोल दिया तो हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी था, आपको याद रखना, समझ के रखिएगा, ये ईजी था बहुत। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ये चीज़ देखिए आप, ये सब हो गया। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है। सपोज प्राइस इंडेक्स इन 2011 इज 800 बेस्ड ऑन 1980 प्राइस। देन आप बिना इसको देखिए, इसको मत देखिए, आप बताइए इस क्या कहने मांग, इस बोलने क्या मांग रहा। हमने आपको बेस और कंटेनर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। सपोज प्राइस इंडेक्स इन 2011 इज 800 बेस्ड ऑन 1980 प्राइस, देन इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सोचने में टाइम दे रहा है। इसका मतलब मेरा जो बेस ईयर है, बेस ईयर के मुकाबले मेरा करंट ईयर कितना से बढ़ रहा है? बेस ईयर के मुकाबले मेरा करंट ईयर कितना से बढ़ रहा है? आप लोग बताइए कितना से बढ़ा है? तो ये कितना से बढ़ा है? बेस ईयर को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं? हमेशा 100 मानते हैं। ओह, मैंने आपको ये बात नहीं बताया था। अच्छा, आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा बेस ईयर को हम लोग क्या मानते हैं? हमेशा 100 मानते हैं। बेस ईयर हमेशा 100 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बेस ईयर को हमेशा हम लोग क्या मानते? ये 100 मान के चलते हैं। तो मेरा बेस ईयर में 100 है, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं बताया था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं बेस ईयर मेरा 100 है, ठीक है। 1980 में मेरा बेस में कितना 100 है, और 2011 में मेरा कितना हो गया? 800 हो गया। तो मेरा 1980 से 2011 में मेरा कितना हो गया? 700% से इंक्रीज कर रहा। देखिए 100 से 800, तो मेरा 700% से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ वही लिखा हुआ, देखिए इन 1980 मीन्स बेस ईयर विथ हेल्प ऑफ विच कंपेरिजन इज डन। मेरा बेस ईयर क्या हुआ? 1980 हो गया, ये मेरा 1980 बेस ईयर हुआ। इफ नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ नहीं बोला होगा, बेस ईयर आर ऑलवेज टेकन एज 100। बेस ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस ईयर आर ऑलवेज टेकन एज 100। बेस ईयर को हम लोग हमेशा क्या 100 टेकन करेंगे। और आगे क्या लिखा? 2011 इज द करेंट ईयर ऑफ प्रेजेंट ईयर। 2011 मेरा क्या हुआ? करेंट ईयर हो गया, ठीक है। और ये मेरा 800 इज द इंडेक्स नंबर फॉर प्राइस इंडेक्स। मेरा 800 क्या इंडेक्स नंबर हुआ, और मेरा परसेंटेज कितना से इंक्रीज हुआ? 700 से इंक्रीज हुआ। अब ठीक है, 700 से इंक्रीज हुआ। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ एक और पॉइंट कि मेरा जो इंक्रीज हो रहा है वो 700 से इंक्रीज हो रहा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा बेसिक नॉलेज दे दिया हुआ इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर हम लोग क्यों निकालते हैं, कैसे निकलता है और कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, कैसे निकलता है, आप लोग समझिए। लेकिन कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज मेरा सिर्फ इंटेंशन ये था कि आपको मैं समझाऊँ कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, इंडेक्स नंबर क्यों निकालते हैं, इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होता है। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बहुत से फार्मूला भी आते हैं, उन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको इंडेक्स नंबर क्यों निकालते हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमने पूरा कॉन्सेप्चुअल यहाँ तक बात कर चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।